3000 साल पहले खुदा ने बनी इसराइल से एक अजीम वादा किया। ये वादा न किसी बादशाह ने किया, न किसी सरदार या फलसफी ने, बल्कि खुद जिंदा खुदा ने। ये वादा याकूब से किया गया, इब्राहिम का पोता और इसहाक का बेटा। याकूब के 12 बेटे थे और यही बेटे आगे चलकर इसराइल के 12 कबीले कहलाए। ये कबीले सिर्फ नाम न थे, बल्कि एक शनाख्त थे, एक मीरास, एक रूहानी नस्ल। लेकिन सवाल ये है कि आज ये 12 कबीले कहाँ हैं? क्या वो माजी का हिस्सा बनकर खो चुके हैं, या वो अब भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं, शायद हमारे इर्द गिर्द? ये कोई सादा सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसका जवाब हमें खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस की गहराइयों में मिलता है। सोचिए, अगर आपका कोई हमसाया, कोई जानने वाला या दफ्तर का साथी उन्हीं कबीलों की नस्ल से हो, शायद ये अजीब लगे, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये कहानी याकूब के खानदान से शुरू होती है। उसका घरेलू निज़ाम उलझा हुआ था, जहां मोहब्बत, हसद, दुख और दुआएं सब शामिल थीं। याकूब की 2 बीवियां थीं, लिया और राखिल, दोनों बहनें थीं। राखिल हसीन थी, मगर औलाद न होने का गम उसके दिल में था। लिया को इतनी खूबसूरत न समझा जाता था, लेकिन वो साबर थी, बावफा थी। इस पेचीदा सूरत हाल ने उनके दरमियान मुकाबला पैदा कर दिया। लिया ने याकूब को 6 बेटे दिए, रोबन, शमौन, लावी, यहूदा, यसाकार और जबूलून। राखिल चूंकि बांझ थी, उसने अपनी लौंडी बुल्हा को याकूब के पास भेजा ताकि उसके जरिए औलाद हासिल हो। बुल्हा से 2 बेटे हुए, दान और नफ्ताली। इसी तरह लिया ने भी अपनी लौंडी जुल्पाह को दिया, जिससे गाद और आशर पैदा हुए। वक्त गुजरता गया और फिर खुदा ने राखिल की दुआ सुन ली। उसने यूसुफ को जन्म दिया, जो याकूब का लाडला बेटा बन गया। बाद में राखिल ने बिन्यामीन को जन्म दिया, मगर उसकी पैदाइश पर राखिल वफात पा गई। यूं 12 बेटे बने और 12 कबीले वजूद में आए। लेकिन सवाल उभरता है, क्या खुदा ने एक मर्द को एक से जायद शादियों की इजाजत दी? बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा की इजाजत और उसकी मर्जी हमेशा एक जैसी नहीं होती। वो हमारी कमजोरियों में भी अपना कमाल दिखाता है। वो हमारी खामियों के बावजूद अपने मकसद को पूरा करता है। उन 12 बेटों में इख्तिलाफात थे। हसद था, खास तौर पर यूसुफ से, क्योंकि यूसुफ राखिल का बेटा था और याकूब का सबसे महबूब बेटा। उसके लिए रंगीन लिबास बनाया गया। एक खास निशानी, यूसुफ ने ख्वाब देखे जिनमें उसके भाई और माँ बाप उसके सामने झुक रहे थे। भाइयों को ये ख्वाब सख्त नागवार गुजरे। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलने गया, उन्होंने मौका पाकर उसे एक कुनवे में फेंक दिया और बाद में उसे मिस्र ले जाकर गुलामी में बेच दिया। याकूब को झूठ बताया गया कि यूसुफ किसी दरिंदे का शिकार हो गया है। यूसुफ मिस्र में एक अमीर आदमी के घर गुलाम बना, मगर वहां उस पर झूठा इल्जाम लगा और वो कैद में डाल दिया गया। जेल में भी उसने खुदा के दिए हुए ख्वाबों की ताबीर का कमाल जारी रखा। उसने 2 कैदियों के ख्वाब सच सच बताए। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह फिरौन को भी एक अजीब ख्वाब आया, जिसे कोई समझ न सका। तब यूसुफ को याद किया गया। उसने ख्वाब की तशरीह की कि मिस्र में 7 साल की खुशहाली होगी, फिर 7 साल का सख्त कहट। यूसुफ की हिकमत को देखकर फिरौन ने उसे मिस्र का दूसरा बड़ा हाकिम बना दिया। कहत के दिनों में याकूब के खानदान को भी अनाज की जरूरत पड़ी। यूसुफ के भाई मिस्र पहुंचे, जहां यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने उसे नहीं पहचाना। कुछ वक्त के बाद यूसुफ ने अपने आप को जाहिर किया, मैं ही यूसुफ हूं। यह लम्हा जज्बात से भरा हुआ था। भाई शर्मिंदा थे, लेकिन यूसुफ ने मुआफ कर दिया। फिर उसने अपने पूरे खानदान को मिस्र बुलाया और याकूब का खानदान वहां गौशन नामी इलाके में बस गया। याकूब ने मरने से पहले अपने तमाम बेटों को बरकत दी और हर बेटे की बरकत उस कबीले के मुस्तकबिल का नक्शा बन गई। लेकिन वक्त गुजरा, यूसुफ का इंतकाल हुआ, फिरौन बदल गया और नए हुक्मरान ने बनी इसराइल को खतरा समझकर उन्हें गुलाम बना लिया। अब वही कौम जो मिस्र के बादशाह की इज्जतदार मेहमान थी, ईंटें ढूंढने वाली, कैदी और जुल्म की चक्की में पिसने लगी। मगर सवाल ये है, अगर ये कौम खुदा की चुनी हुई थी तो ये तकलीफें क्यों आएं? जवाब मिलता है,
खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उसकी नस्ल से एक अजीम कौम बनाएगा, लेकिन अजमत आजमाइश के बगैर नहीं आती। कौमें इम्तिहान से बनती हैं, और बनी इसराइल के लिए गुलामी वो आग थी जिसमें वो तप कर निखरे। वो दिन आसान न थे। बच्चों को मार दिया जाता था, लोग भूख और मार में गिरते थे, कोई रहम न था। लेकिन खुदा खामोश नहीं था। वो एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा था। उसने एक बच्चा चुना, मूसा, जो पानी में बहता हुआ मिला और जिसे फिरौन की बेटी ने गोद ले लिया। मूसा बड़ा होकर मिस्र के जुल्म को न सह सका। उसने एक मिस्री को मार डाला और फिर मिदियान भाग गया। वहीं खुदा ने जलती हुई झाड़ी में उससे बात की, मैंने अपनी कौम की आहें सुनी हैं, तू जा और उन्हें निकाल कर ले आ। मूसा ने कहा, मैं बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। अब एक नया बाब शुरू हुआ, मूसा और फिरौन के दरमियान आसमानी जंग। जब फिरौन न माना तो खुदा ने 10 आफतें भेजी। पानी खून बना, मेंढक, जुएं, मक्खी, बीमारी, औलाद की हिलाकत और आखिर में हर पहलोठे की मौत। इस रात को पास अव्वर कहा गया। इसराइलियों ने अपने दरवाजों पर बर्रे का खून लगाया ताकि मौत का फरिश्ता उनके घरों को छोड़ दे। उसके बाद फिरौन ने हार मान ली और बनी इसराइल मिस्र से निकल गए। ये सिर्फ रहाई न थी, बल्कि एक नई पैदाइश थी, एक नई शनाख्त, 12 कबीलों का एक मुकम्मल कौम में बदलने का आगाज। आगे बहरे कुलज़म था, पीछे फिरौन की फौज। लोग खौफजदा हुए, मगर खुदा ने फरमाया, मूसा, अपनी लाठी बुलंद कर। पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और इसराइली खुशक जमीन पर से गुजर गए। जब मिस्री पीछे आए, समंदर बंद हो गया और वो गरक हो गए। अब वो आज़ाद थे, मगर अभी रास्ता खत्म न हुआ था। आगे रेगिस्तान था। रेगिस्तान की वो तवील, सब्र आजमा मगर ईमान बढ़ाने वाली राह, जहां हर दिन नई आजमाइश थी, हर रात नई दुआ और हर लम्हा खुदा की हजूरी। जब बनी इसराइल ने शिकायत की तो खुदा ने सब्र के साथ उन्हें बर्दाश्त किया। उसने सख्त चट्टान से पानी जारी किया ताकि उनकी प्यास बुझ सके। जब लोगों ने बुत बनाए तो खुदा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा और वाहिद माबूद सिर्फ वही है। सीना के पहाड़ पर खुदा ने मूसा को बुलाया और 10 अहकाम अता किए। ये सिर्फ कवानीन न थे, बल्कि उस नए कौम की रूहानी बुनियादें थीं जो खुदा कायम कर रहा था। अब हर कबीला, हर खानदान, हर बच्चा उस अलाही शरीयत के मुताबिक जीना सीख रहा था। खुदा ने फिर एक मुकद्दस खैमा बनाने का हुक्म दिया, जिसे इबादत का खैमा या मुलाकात का खैमा कहा जाता था। यही वो जगह थी जहां खुदा की मौजूदगी ठहरती थी। यहाँ कुर्बानियां पेश की जाते और यही जगह लावी कबीले की खिदमत का मरकज बनी। लावी कबीला इबादत, तालीम और शरीयत की खिदमत के लिए मखसूस किया गया। ये सब तैयारी उस बात के लिए थी कि खुदा की कौम उस सरजमीन में दाखिल हो जिसका वादा किया गया था, यानी कनान। जब वो कनान के करीब पहुंचे तो मूसा ने 12 जासूस चुने, हर कबीला से एक, ताकि वो जाकर उस जमीन का हाल देखें। जासूस गए, जमीन की पैदावार देखी, लेकिन वापसी पर 10 लोग खौफजदा थे। उन्होंने कहा, वहां के लोग दीव की मानंद हैं, हम उनके सामने टिड्डियों की मानंद लगते हैं। सिर्फ 2 लोग, यशुआ और कालिब, खुदा पर ईमान रखते रहे। उन्होंने कहा, अगर खुदा हमारे साथ है तो हम जरूर उस जमीन पर कब्जा करेंगे। लेकिन कौम ने खुदा पर यकीन न किया। इस बेएतिकादी के बायस खुदा ने ऐलान किया कि वो नस्ल वादा की हुई जमीन में दाखिल न होगी। यूं उन्हें 40 बरस बयाबान में भटकना पड़ा, जब तक कि वो नस्ल खत्म न हो गई। 40 साल के बाद जब नई नस्ल तैयार हो गई तो खुदा ने उन्हें दोबारा सरजमीन में ले जाने का इरादा किया। मूसा ने यरीहू के पार खड़े होकर खुदा की बातें उन्हें याद दिलाएं। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि मूसा खुद उस जमीन में दाखिल ना हो सका। वो पहाड़ पर चढ़ा और वहीं वफात पा गया। फिर क़ियादत यशुआ को सौंपी गई। वही यशुआ जिसने पहले कनान पर ईमान का इजहार किया था, अब यशुआ की क़ियादत में 12 कबाइल वादा की गई सरजमीन की जानिब बढ़े। यर्दन दरिया का पानी मुजज़ाना तौर पर रुक गया और लोग सूखी जमीन पर से गुजर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे खरूज के वक्त समंदर पार किया गया था। यरीहू वो पहला शहर था जो उनकी राह में आया।
खुदा ने जंग का एक मुनफरिद मंसूबा दिया, बगैर किसी हथियार के सिर्फ शहर के गिर्द गश्त करना। 7वें दिन जब उन्होंने नरसिंगे बजाए और जोर से लिलकारा तो शहर की दीवारें गिर गईं। ये इंसानी ताकत नहीं थी, बल्कि खुदा की कुदरत का मुजाहिरा था। यूं कनान की फतुहात का आगाज हुआ। जब बनी इसराइल यशुआ की क़ियादत में सरजमीन कनान में दाखिल हुए तो उन्होंने सिर्फ ज़मीन हासिल नहीं की, बल्कि अपनी शनाख्त, अपने वादे और अपने तारीखी वरसे की भी तस्दीक की। ये वही ज़मीन थी जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। लेकिन इस ज़मीन को पाना सिर्फ घर बनाने के लिए न था, बल्कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी और ईमान की आजमाइश थी। यरीहो की फतह के बाद कई दीगर शहर भी फतह किए गए। हर फतह इस बात का सबूत थी कि ये जंग तलवारों की नहीं, बल्कि खुदा की मंसूबा बंदी का हिस्सा थी। यशुआ की क़ियादत में शहर एक के बाद एक झुकते चले गए। ऐसी भी सूरत हाल आई जब सूरज को रुकना पड़ा ताकि बनी इसराइल जंग मुकम्मल कर सकें। बाइबल बताती है कि खुदा ने यशुआ की दुआ सुनी और सूरज को एक दिन के लिए रोक दिया। ये जाहिर करता है कि जब खुदा किसी काम में शामिल होता है तो कुदरत भी उसकी मर्जी के ताबे हो जाती है। कनान पर कब्जे के बाद अगला बड़ा मरहला था ज़मीन की तकसीम। ये एक निहायत अहम और नाजुक काम था। 12 कबाइल में ज़मीन कैसे बांटी जाए, कौन कहाँ बसे, ये फैसला इंसान की अक्ल से न हो सकता था। इसलिए खुदा ने एक पाकीज़ा तरीक़ा मुकर्रर किया। एक इलाही कुर्रा अंदाजी की गई। हर कबीले का नाम एक पत्थर पर लिखा गया, एक नक्शा तैयार किया गया और फिर जैसे जैसे पत्थर निकाले गए हर कबीले की जगह का तयन होता गया। खुदा की मंसूबा बंदी में कोई गलती नहीं। उसने हर कबीले को उसकी ज़रूरत, ताकत और जिम्मेदारी के मुताबिक ज़मीन दी। यहूदा कबीला को यरूशलेम के गिर्द पहाड़ी इलाका मिला और यह महज इत्तिफाक न था। यही कबीला बाद में शाही कबीला बना, जिससे दाऊद बादशाह, सुलेमान बादशाह और फिर यसू मसीह की नस्ल ताल्लुक़ रखती है। ज़बूलून और इसाकार को समंदर के करीब इलाके दिए गए जो तिजारत के लिए मौजू थे। आशर को जैतून के बागात वाली ज़रख़ीज़ ज़मीन मिली। जाद और रूबन को यर्दन के मशरक़ी किनारे ज़मीन मिली और मनसी कबीले के आधे हिस्सा ने भी वही रहने का फैसला किया। लावी कबीले को ज़मीन न दी गई। उनका काम मखसूस था। वो खुदा की खिदमत के लिए अलग किए गए। उन्हें इसराइल भर में शहर दिए गए ताकि वो हर कबीले में जाकर शरीयत सिखा सकें, इबादत की क़ियादत करें और कुर्बानियों की खिदमत अंजाम दें। उनकी असल मीरास ज़मीन नहीं, बल्कि खुदा खुद था। हर सरहद, हर तकसीम, हर जिम्मेदारी, सब कुछ खुदा के उस वादे की तकमील की जानब बढ़ रहा था जो उसने इब्राहिम से किया था। मैं तुझे एक अजीम कौम बनाऊंगा। सदियों की उम्मीद, मुसीबतें, गुलामी और बयाबान की सूबतें, ये सब कुछ अब एक हकीकत बन रही थीं। लेकिन ज़मीन हासिल करना और उस पर आबाद होना दो मुख्तलिफ चीज़ें थीं। कनान की ज़मीन पर बसने के बाद मुश्किलात ख़त्म न हुईं, बल्कि अब असल कौम साजी का अमल शुरू हुआ। अब सिर्फ ज़मीन पर बसना काफ़ी न था, बल्कि एक ज़ाबिता, एक निज़ाम और एक ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी था। यूशा ने जब कनान पर कब्ज़ा मुकम्मल किया तो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। उसने सब कबीलों को इकट्ठा किया और एक हतमी पुरजोश पैगाम दिया। अगर तुम्हें खुदा की खिदमत करना मुश्किल लगता है तो आज ही चुन लो कि किसकी खिदमत करोगे, लेकिन मैं और मेरा घराना तो सिर्फ खुदावंद ही की खिदमत करेगा। ये पैगाम न सिर्फ सीधा था, बल्कि नस्लों के लिए एक मिसाल था। यूशा की वफात के बाद 12 कबीले अपने अपने इलाकों में बस गए। अब उनका रिश्ता सिर्फ ज़मीनी हदूद तक महदूद नहीं था। अब उन्हें बतूर कौम एक साथ जीना था, एक नज़्म व ज़ब्त, एक रूहानी क़ियादत के तहत। लेकिन रास्ता आसान न था। एक तरफ ज़मीन ज़रख़ीज़ थी, दूसरी तरफ उनके इर्द गिर्द की कौमें बुत परस्त थीं और उनका असर बढ़ता जा रहा था। और तब बनी इसराइल खुदा से मुंह मोड़ने लगे। बुत परस्ती, गुनाह, गफलत और फिर मुसीबत। जब भी उन्होंने खुदा को पुकारा, खुदा ने एक निजात दहिंदा भेजा, एक काजी जो उन्हें दुश्मनों से बचाता और सच्चाई की राह दिखाता। ये चक्कर दोहराता रहा, गुनाह, दर्द, तौबा, निजात और फिर दोबारा गुनाह। लेकिन खुदा का सब्र बार बार काम आता रहा। फिर आया
वो लम्हा जब कौम ने कहा, हमें एक बादशाह चाहिए, लोग दीगर कौमों की मानंद बनना चाहते थे। खुदा ने समूएल नबी से कहा, इन्हें बादशाह दो, और साउल को चुना गया। साउल लंबा, खुबरू, दुलेर, मगर नाफरमान। उसकी नाफरमानी और गुरूर ने उसका अंजाम दुख भरा कर दिया। फिर आया खुदा का पसंदीदा दाऊद, एक चरवाहा, जूलियत का कातिल और खुदा के दिल का आदमी। दाऊद ने तमाम कबाइल को मुत्हिद किया, यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया और इसराइल को एक नई पहचान दी। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने यरूशलेम में पहला अजीम हेकल तामीर करवाया, एक जलाल से भरपूर मुकाम जहां खुदा की हजूरी थी। मगर सुलेमान ने गैर मुल्की बीवियों की वजह से दीगर माबूदों की इबादत शुरू कर दी। उसकी रूहानी कमजोरी ने कौम को भी मुतासिर किया। नतीजा, बादशाही 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाल में 10 कबीले, जनूब में 2 कबीले। शुमाली इसराइल ने जल्द ही सोने के बुछड़े बनवा लिए। उनके बादशाह यरोबाम ने कहा, यही तुम्हारे खुदा हैं जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाए थे। ये बुत प्रस्ती का आगाज था। खुदा ने नबी भेजे, एलिया, अलीशा और दीगर, मगर कौम ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर आया जुल्म और सितम का वक्त। 722 कब्ल मसीह में इसूरी सल्तनत ने सामरिया पर हमला किया, शहर तबाह किया और शमाली इसराइल को मिटा दिया। 10 कबीले बेदखल कर दिए गए, मुंतशर हो गए, अपनी जमीन, जुबान और शनाख्त खो बैठे। यही वो कबाइल हैं जिन्हें आज खोई हुए 10 कबीले कहा जाता है। जनूबी रियासत यहूदा ने ये सब देखा। वो खाइफ हुए, मगर सबक न सीखा। खुदा ने उन्हें बार बार खबरदार किया, यसाया, यर्मिया, हिजकीएल के जरिए, मगर यहूदा ने भी वही गलतियां दोहराएं। फिर 586 कब्ल मसीह में बाबुल की फौज ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। खुदा का मुक़द्दस हेकल खाकिस्तर हो गया, लोग कैद में ले जाए गए। यरूशलेम जलता, रोता, बर्बाद होता रहा, लेकिन खुदा ने उन्हें छोड़ा नहीं। दानी एल, हिजकीएल कैद में भी खुदा की वफादारी की गवाही देते रहे। खुदा ने वादा किया, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। वक्त बदला, फारसी बादशाह कोरश ने इजाजत दी, यहूदी वापस आए, हैकल दोबारा बनाया, दीवारें खड़ी की, और उनका ईमान और भी गहरा हो गया। वो जान गए, खुदा सिर्फ एक हैकल में नहीं रहता, वो उनके दिलों में बसता है। फिर एक दिन एक नया चराग जलता है। बेतुलहम की गलियों में एक मुजज़ा जन्म लेता है। एक बच्चा यसू अल मसीह यहूदा के कबीला से आम हालात में पैदा हुआ, मगर गैर मामूली मिशन के साथ। उसने 12 शागिर्द चुने, जैसे 12 कबीले, ताकि नया अहद बनाया जाए। ये 12 शागिर्द जैसे नए इसराइल की बुनियाद। और उस सलीब पर जब यसूल मसीह ने जान दी, तो सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी नहीं, बल्कि तमाम खोई हुई नस्लों के लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन सवाल ये है, ये कबीले कहाँ गए? क्या वो वाकई गुम हो चुके हैं, या कहीं मौजूद हैं लेकिन पहचाने नहीं जा सकते? आज के दौर में 3 कबीलों की शनाख्त मौजूद है, यहूदा, बिन्यामीन और लावी। इन्हीं कबीलों से मौजूदा दौर के ज़्यादातर यहूदी लोग ताल्लुक़ रखते हैं। खुसूसन यहूदी का लफ्ज़ भी यहूदा से निकला है। दुनिया भर में मुख्तलिफ कौमों ने दावा किया है कि उनका ताल्लुक़ इन्हीं गुमशुदा कबीलों से है। अफ्रीका, इथियोपिया के बेटा इज़राइल कहलाने वाले यहूदी कबीला दावा करता है कि वो कबीलादान से हैं। ईरान, कुछ कदीम ग्रुप जिन्हें फ़ारसी यहूदी कहा जाता है, कदीम कबाइल के दावे करते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, पश्तून कबाइल के बारे में बहुत सी रवायात हैं कि वो बनी इसराइल की नस्ल से हैं, और बाज़ उनको कबीला यूसुफ से जोड़ते हैं। हिंदुस्तान, बनी इसराइल और बनी मनस्सी जैसे गिरोहों ने नस्ल दर नस्ल दावा किया है कि उनका ताल्लुक़ इसराइली कबाइल से है। चीन और बर्मा, कुछ अक़वाम की रवायात बताती हैं कि उनके आबाओ इजदाद इसराइली थे। यूरोप, नज़रियाती सतह पर कुछ लोग दावा करते हैं कि कदीम वक्तों में कबाइल यहाँ मुंतकल हो गए थे। याद रहे, उनमें से कोई भी दावा मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी रवायात और दास्तानें उन दावों को जिंदा रखे हुए हैं। बाइबल में ख़ास तौर पर मुकाशफा 7 बाब में बताया गया है कि आखिरी वक्त में खुदा हर कबीले से 12,000 अफराद को मुहर बंद करेगा, यानी 1 लाख
44,000। ये सबूत है कि खुदा ने उन कबाइल को मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया। मुकाशफा 21 बाब में नए यरूशलेम के 12 दरवाजे उन्हीं कबाइल के नामों पर होंगे, यानी उन कबाइल की वापसी का वक्त जरूर आएगा। दिलचस्प बात यह है कि मुकाशफा 7 में दान का कबीला शामिल नहीं। कुछ बाइबल स्कॉलर्स मानते हैं कि कबीला दान ने सबसे ज्यादा बुत परस्ती की थी, उसी लिए शायद वो फहरिस्त से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बारे में मुकम्मल सच सिर्फ खुदा ही जानता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम इन कबाइल में शामिल नहीं तो क्या खुदा की निजात हम तक नहीं पहुंची? रोमियो 11 बाब के मुताबिक जो भी यसू पर ईमान लाता है वो रूहानी तौर पर इसराइल का हिस्सा बन जाता है, यानी निजात निसब, कौम या नस्ल से नहीं बल्कि ईमान से है। अब हम सबको खुदा के खानदान में शामिल होने की दावत है, चाहे हम किसी भी कौम या कबीले से हों। खुदा ने इसराइल के कबाइल को कभी भुलाया नहीं, न ही आपको। खुदा की मंसूबा बंदी जारी है। जो भी तौबा करे और यसू पर ईमान लाए वो उसकी बादशाही का वारिस बन सकता है। आएं दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू कभी अपने वादों को नहीं भूलता। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें रूहानी आंखें दे ताकि हम सच्चाई को पहचानें। हमें ईमान में मजबूत कर और तेरी हुजूरी में चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी जिंदगियों को भी तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यसू के कुदरती और फतहमंद नाम में, आमीन।